क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने के लिए हम n क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। n क्या होगा? n का मतलब है टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए n पुट करेंगे फॉर पुटिंग वैल्यूज ऑफ n, putting values of n या n लिख रहे हैं, n is putting values n is equal to 1 2 and 3, n is equal to 1 2 3 पुट करें तो आंसर आता जाएगा। फॉर एग्जांपल a 1 पुट कर रहे हैं, n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक। a 1 क्या बन जाएगा? n की जगह पे इधर भी 1 1 प्लस 3, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4। ये क्या बन गई? फर्स्ट टर्म आ गई। इसे आप फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म। अब क्या पुट करेंगे? 2, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। अच्छा, इसकी एक और पहचान होती है, अगर इसमें आप n an की जगह पे 0 पुट करें, ठीक, तो फर्स्ट जो 0 टर्म होगी वो आ जाएगी। a की जगह पे 0 पुट करें, a 0 0 प्लस 3, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। ये सीक्वेंस 3 से शुरू हो रहा है, ठीक। सेकेंड टर्म a इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा? 4 2 सा सॉरी इधर आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 5। एंड a का एक 3 क्या आ जाएगा? a3 आ जाएगा, इसमें 3 पुट करें, 3 प्लस 3 9, तो ये क्या लिख लें इसको, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आ चुकी है। ये क्या है? सेकंड टर्म एंड नीचे क्या है? थर्ड टर्म। और अगर आपसे इधर सवाल आ जाता है फाइंड द सीक्वेंस, के सीक्वेंस मुकम्मल करें, तो n को सबसे पहले क्या पुट करेंगे? 0, क्योंकि अगर 0 पुट करें 0 बन जाता है, तो उसका 0 से टर्म स्टार्ट हो रही है, ये 3 से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसका मैं सीक्वेंस लिखूँ, ये वैसे है नहीं क्वेश्चन का पार्ट, वैसे ही आपको समझाने के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या बन रहा है? a0 0 प्लस 3, तो ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा। और सेकेंड्स के आगे 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये इसकी सो ऑन क्या आएगा? n प्लस 3। और n प्लस 3 अगर n टर्म तक हो तो क्योंकि चलता जाता है, अगर आप आगे करना चाहते तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगा। अगर फाइनाइट सीक्वेंस बनाना है तो n प्लस 3 तक ये फाइनाइट सीक्वेंस बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है a की पावर सॉरी an इज इक्वल टू -1 की एक्सपोनेंट में n और n का क्यूब, n, ठीक, -1 के एक्सपोनेंट में n और n का क्यूब। अब इसका करना यह है कि n को पुट करना है 1 2 एंड 3, तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। इस तरह हम कर चुके हैं, पहले भी हमने ये लिखा, इस तरह 1 2 एंड 3 पुट करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा? -1 के एक्सपोनेंट में 1, ठीक, इधर क्या आ गया? 1 के एक्सपोनेंट में 1, सर्कल नहीं बनाना, -1 के एक्सपोनेंट में 1, इधर था n था, उस जगह पे हम क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे, 1 के एक्सपोनेंट में क्यूब। तो -1 के एक्सपोनेंट की पावर 1 होगी, तो 1 का मतलब पावर अगर ये नेगेटिव वो होगी, ऑड होगी। अगर ये 1 ऊपर जो पावर है -1 की, अगर पावर ऑड हो, ऑड का मतलब 1 हो 3 हो 5 हो या कुछ भी ऑड हो, तो माइनस साइन एज इट इज रहता है, क्या रहता है? माइनस, ठीक, -1 इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। लेकिन अगर इवन हो, इवन मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये -1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव 1 में। अच्छा, अब 1 के एक्सपोनेंट में क्यूब, 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो फिर भी वो 1 ही रहता है, तो 1 आ जाएगा, उसका जवाब क्या आएगा? -1। ये क्या बन गई है? फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसी तरह आप सेकंड टर्म a2, अब क्या पुट कर देंगे? n की जगह पे 2, -1 के एक्सपोनेंट में 2 एंड इधर क्या आ जाएगा? 1 n की जगह पे 2 का क्यूब, नो, -1 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव 1, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 1। और अब 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8, तो ये क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 1 सा 8, ये क्या बन गई? सेकेंड टर्म। अब हमने बनानी है थर्ड टर्म।
थर्ड टर्म क्या होगी, A3। A3 क्या है, इसमें पुट करेंगे, A3 पुट कर देंगे इसमें 3, n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, -1 के एक्सपोनेंट में 3 एंड 2 के सॉरी 3 के एक्सपोनेंट में क्यूब। तो ये बन जाएगा -1 का क्यूब। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव पावर ऑड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तो माइनस, रिजल्ट क्या आता है माइनस। -1 इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्यूब खत्म हो जाएगा। और 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 27 से। तो 27 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, ये तीनों क्या मानेंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स आप नीचे साथ लिख दें स्टेटमेंट, या इनके साथ लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स और पहली 3 टर्म में क्या है, -1, 8 एंड 27 माइनस के साथ, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए के एक्सपोनेंट में n और साथ है 3n प्लस 5, 3n प्लस 5, an इंटू 3 इज इक्वल टू 3n प्लस 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए पुटिंग करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एज इट इज, जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं। पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग, जो भी आप करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर मजीद आप इसको एग्जामिनर के हिसाब बनाना चाहते हैं, an 3n प्लस 5, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू 1, ठीक, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, जो कि क्या बन जाएगा 3 प्लस 5, 5 6 7 एंड 8, तो ये बन जाएगा 8। इसी तरह अब a2, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 5 एंड 11। सेकेंड टर्म क्या बनी 11 एंड इसी तरह हम थर्ड a3 क्या है, थर्ड टर्म है, ठीक। ये अच्छा, a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मैंने तो 1 2 3 लिखा था ना, लेकिन इधर क्या जा रहा है a एंड nth टर्म, ठीक। ये a एंड nth टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब 3 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 इंटू 3 9 एंड 9 10 एंड 10 14, तो 14, ठीक। 14 a3 क्या बन जाएगा 14। तो 3 टर्म्स आ चुकी हैं, तो लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, 8 11 एंड 14। फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8 11 एंड 14। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि n टर्म हमें गिवन है, जो कि क्या है, n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5, 2n प्लस 5, n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 5, n इज इक्वल टू 1 2 3, वही पुट करेंगे एज इट इज चलेंगे। क्या पुटिंग, n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और 4 टर्म फाइंड करें, 4 एंड a1 क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 5, एन की जगह पे 1 पुट कर दिया, जिस तरह हम पीछे करते रहे हैं सवालों में। तो ये बन जाएगा 2 ओवर 5 इंटू 5 प्लस 2 7 एंड 2 ओवर 7, ठीक। a1 a2 बन जाएगा इसी तरह 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5, ये बन जाएगा 3 ओवर 9। तो ये काटा जा सकता है, ये बन जाएगा 1 ओवर 3 अगर आप चाहें, नहीं तो इसे एज इट इज रहने दें। एज इट इज करिए कि जब आप सीक्वेंस में लिखेंगे टर्म्स को, सीक्वेंस बनाएंगे टर्म्स का, 3 फर्स्ट टर्म्स का, तो नजर आएगा कि सीक्वेंस क्या है इसमें।
A3 A3 क्या आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे की जगह पे, 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 प्लस 5, ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4 एंड 2 6 एंड 6 प्लस 5 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो ये क्या बन गया 4 ओवर 11। अगर मैं इसको फर्स्ट 3 टर्म्स लिखूं इस तरह करके, फर्स्ट 3 टर्म्स आर, इनमें एक आपको सीक्वेंस नजर आएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स आर, ये देखें 2 ओवर 7 फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड टर्म आ गई 3 ओवर 9 एंड 4 ओवर 11। अच्छा, अब इन सवालों में एक और भी है 7.1 ये बन गया। अब सीक्वेंस इनमें क्या है, ये सीक्वेंस है, अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ इसको 1 लिख के इधर एन टर्म ये लिख दूँ an, तो ये 2 है 3 है 4 है, ऊपर एक आगे चल रहा है और नीचे क्या है 7 8 9 1 के गैप से चल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। ऐसे 1/3 भी लिखा जा सकता है वहाँ पे, लेकिन ये सीक्वेंस एक वाजे नहीं होता। तो फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि अगर इसमें फर्स्ट टर्म, लेट्स सपोज अगर इसमें 0 पुट किया जाए A0, तो 0 ओवर 0 ये बन जाएगा। अगर 0 पुट कर रहा हूँ A0 क्या आएगा, A0 क्या होगा 0 प्लस 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा 1 ओवर 5। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 1 ओवर 5, इसे 0 टर्म भी कहते हैं बास, तो बास से फर्स्ट टर्म भी कहा जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है।